नमस्कार दोस्तों। जींद जिले में एक गांव है छातर, और छातर गांव में एक बहुत बड़े नेता हुए हैं जगजीत सिंह पोलू। जगजीत सिंह पोलू ने जीवन में कुल 8 चुनाव लड़े, 7 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, जिनमें वो 2 में जीते और 1 बार राजस्व और डेयरी विभाग उनको राव वीरेंद्र सिंह की सरकार में मिला। पोलू जी की जो खासियत थी वो ये थी कि वो उस समय के जो सबसे बड़े दबंग नेता थे उनमें से एक उनको माना जाता था। बिना लाग लपेट अपनी बातें कहते थे, पढ़े लिखे थे। और पोलू जी के जो नाम है इसके पीछे कहानी है, और उनके राज में हिस्सेदारी की कहानी है, और उनकी इसके अलावा जो उनकी दबंगई थी उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। पोलू जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन पोलू जी के जो लड़के हैं सुभाष मोर जी छातर गांव से, इनको मैंने ढूंढ निकाला और आज पोलू जी के बारे में बात करेंगे। क्या डीएसपी के साथ उनका क्या झगड़ा हुआ था? झगड़ा ये था जी, 30 दिसंबर 1968 को नसबंदी के लिए सीवन गांव के अंदर अच्छा 150 बहु बेटियों को, सैंसियों की, चमारों की और बाल में कोई औरतों को और बच्चों को, बड़ों को वो सिविल हॉस्पिटल में बंद कर लिया उनको। उस टाइम पुलिस वालों को 10 का नोट मिलता था, भाई एक तारा 10 का नोट पक्का है, एक गागल है। अच्छा, इसलिए उन्होंने क्या करा, कट्टे बेला, ये गरीब आदमी में बच्चे ज्यादा पैदा, नसबंदी करो, एक कैंडिडेट के 10 रुपये मिलते थे पुलिस वाले को। अच्छा, भाई आपको 10 का नोट मिलेगा। हाँ। और उस टाइम 10 का नोट आज के 500 रुपये का था। अच्छा, तो उन्होंने आके अपने वहाँ सीवन गाँव में लिया, बड़े आदमी तो भाग गए, वो औरतें फंस गई, 150 में औरतें। और उसके अंदर एक नए वो भी आगे लड़के जो सिल देखते हमारे बच्चे का, वो अपनी बहनों के लिए, माता की साथ आ गए वो लड़के। एक 18 साल का लड़का था उजागर सिंह, अच्छा, सैंसियों का लड़का, वो पुलिस का मुकाबला लगा करने। बोला क्यों धक्का कर रहे हो, नसबंदी करोगे, हमारी माता जी की, हमारी बहनों की, हमारी भाभीियों की। पुलिस ने गोली मार दी उसको। अच्छा, मर गया वो, पुलिस ने गोली मार दी उसको। अब तक गरीब आदमी देखता है इस टाइम कौन है, कैथर जगजीत सिंह पोलू एक मंत्री रह चुका है, दबंग भी है और आजाद बना है। तो मेरे पिताजी के पास आ गया, 8-10 आदमी इकट्ठे हो, 10-15 आदमी। अच्छा, कि जैसे ऐसे हमारा जुल्म हो रहा है और वो धक्के से नसबंदी कर रहे हैं। और एक लड़का बोल रहा था, वो 18 साल से गोली मार दी, गोली मार दी। तो मेरे जब जीप थी उस टाइम, बोले देवा, बोले जीप करो स्टार्ट भाई, वो सारे बिठाए, चलो भाई। तो राज सिंह डीएसपी खड़ा, एक हमारे छातर गाँव की वाल्मीकि तुलसी की लड़की थी, वाल्मीकि की। बोला चाचा हम तो मार लिए, बोला मैं लिया, कोई बात नहीं, बोले हमारे तो नसबंदी धक्का तो करेंगे, हॉस्पिटल मेरे हैं। और उनको 150 को ट्रक में ले जाने की तैयारी कैथर करकी थी, भाई बड़ा हॉस्पिटल वहाँ ले चलो, उनको 150 इकट्ठे ले चलो। बोला मैं तुम बाहर निकलो, बोले पुलिस खड़ी, बोला मैं खड़ा हूँ, निकलो बाहर। तो सारी औरतों वहाँ से आज़ाद करा दिया। तो राज सिंह डीएसपी बोला भाई पोलू राम तो ज़्यादा हाथ मत डाल इसके अंदर, तो एक काम कर, अलग ले जाके बोलिया तू 12,000 रुपये ले ले, इस मामले रफा दफा कर दे। अच्छा, उस समय 3,000-4,000 किला आता था, 3-4 किलो कीमत के पैसे दे रहा था। मैं तो बोला मैं बिकड़े वाला जी, मैं नेता हूँ, मैं जांच कराऊंगा। तो फिर वहाँ पर कंडेम किया, जुलूस कैथर में निकाला। लाला चमन लाल सराफ एक्स MLA थे, उन्होंने भी साथ दिया मेरे पिताजी का। फिर तो सारे शहर की वो खड़े हो गए, जितनी भी संस्थाएं थी, जितने राजनीतिक दल थे, कांग्रेस के अगेंस्ट वाले, जुलूस काटे शहर के अंदर। तो उसमें वो किया उन्होंने। फिर पंडित भगवदयाल जी भी आए, उसमें बड़े डॉक्टर मंगल सैन भी आए, चांदराम जी भी आए, तो उसे कंडेम किया। उससे वो सुरजीत मान जो हमारा विरोधी था उस समय MLA था। अच्छा, और चौधरी बंसीलाल का खास था। और चौधरी सुरजीत में तेजी मान के ससुर अम्बाड़ा DIG चौधरी दलीप सिंह दौलतपुर वाले। तो ये सारा गुट बोला पोलू को, हमारे जाट स्कूल का प्रधान था, कि इसके वहाँ से बर्तन पकाए थे उठा करके। अच्छा, तो उन्होंने आ गए, हमारे माँ वहीं रहते थे, तो DSP ने हमारी माँ को ठोकर मारी उसने। अच्छा, हाँ, और वो सामान उठा दिया वहाँ से। मेरे तो इस टाइम चंडीगढ़ गए हुए थे, तो सामान दूसरी जगह पहुँचा दिया वो। तो उससे मेरे पिता ने फिर जलसा किया कैथर के अंदर, भाई मेरे बच्चों ने जुल्म जस्ती की है, देखो इतना पुलिस का, क्योंकि मुख्यमंत्री बंसीलाल उनके हक में था, सुरजीत मान के साथ था, DIG बड़ा दलीप सिंह था उनके साथ, फिर DSP ये राज सिंह था। तो इसने अपनी बेइज्जती समझी, इनका इशारा था ही कि इसको बर्बाद कर दे। तो वो कांग्रेसी बोले भाई पोलू के तो घरवाड़ी का ठोकर मारी इसने, DSP साहब ने। तो इस बात का एक हमारे वहाँ राम किशन होता था, मोर साहब बरोदे गाँव का। अच्छा, तो उसको पुलिस वाले बोले भाई तेरा मंत्री का तो वो बुरा हाल कर दिया, बस में बगाई दिया, घरवाड़ी का ठोकर भी मार दी इसके। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे मंत्री में दम होगा तो बदला ले लेगा, कोई बात नहीं। तो
चलती रही बात, वो जल से हुआ था 2-4 महीने। जी। तो फिर ऐसा हुआ कि वहाँ वो डीएसपी की बहू के हाथ हमारे पिताजी ने मारपीट कर दी सिनेमा हॉल के अंदर। तो उसमें उन्होंने बड़ा तकड़ा वो किया, एफआईआर लॉज कर ली। तो उसके अंदर संसद में हमारे पिताजी मंत्री जब प्रताप इसको हरसिंह लोहार का एमएलए बना गए थे। 19 गांव बनारसी बामणीवाड़ा ये खनौरी के पास पंजाब में पड़ते हैं, मुन्ने जाट वो। अच्छा। तो उस टाइम हमारे पिताजी कहते हैं जैसे चौधरी देवल नाम है ना, जाटों के अंदर बांगरी इलाके में चौधरी जगजीत सिंह पुल्लू का नाम था। अच्छा। तो बोले आप भाई पुल्लू को लिया छात्रियों को, सारे वोट मिल जाएगी तरह कि उस टाइम मक्के गले बकवा दिए थे, सारा किसान वर्ग का साथ था, मंत्री थे हमारे पिताजी, वो जाके मतलब समझते थे लोग हैं। हाँ समझते थे लोग। वो जाटों ने सारे वोट दिए, उसको हरसिंह लोहार का एमएलए बना दिया। वो बोला भाई साहब हमारी सरकार बन गई है, जब हमारे लाइव को सेवा बताना। तो डीएसपी ने यहाँ गोली का ऑर्डर कर दिया, जिसे पर गोली मार दो उनका, इनकाउंटर दिखा के इसे गोली मार दी जाए। इसके लिए वहाँ हमारे पिताजी पता लगा भाई ये तो बहुत वो खराना गांव के अंदर चले गए। तो वहाँ कांग्रेस ने बता दिया कि पुल्लू तो यहाँ हमारे गांव में आ रहा है। तो वहाँ पुलिस चली गई, हमारे पिताजी वो समारोह के घरों में बैठ गए। अच्छा। तो वहाँ से फिर रात को पंजाब में निकल गए। वहाँ पुलिस गई में डूबती रही, पुल्लू इस गाँव में पता लगा, वो कोर्ट मिल गया, सर्दी का महीना था वो, भाई पुल्लू है तो यहीं कहीं। लेकिन वो फिर वहाँ पर पहुँच गए हरसिंह लोंगोवाल के पास। तो लोंगोवाल को कहने लगे भाई मेरी जान को खतरा है। बोला उन्होंने अमृतसर गुरुद्वारे में रखा 2-1.5 महीना वहाँ पर। अच्छा। जहाँ पर संत भिंडरेवाला रहता था, क्योंकि एसजीपी इनकी थी, इनकी वहाँ सरकार थी, बॉडीगार्ड दे दी इन्होंने वहाँ 13-8 से यहाँ। तो यहाँ पर कैथल में दबाव पड़ रहा था कि भाई पुल्लू पेश टो के लाओ, ये भागते फिर कभी कहीं कभी कहीं। ऊपर सीएम का था ज़्यादा, तो सुरजीत मान दबाव बना रहा था, डीआईजी दिलीप सिंह, डीएसपी। हाँ ये तो ड्रामा था, बाकी इतना कुछ किया था जितना उन्होंने ड्रामा बना दिया, इसको इनकाउंटर करके इसको गोली मार दे। तो उन्होंने फिर हमारे पिताजी केस दिया कैथल के अंदर। अच्छा। तो हमारे पिताजी आदमी वहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा जी आपकी सज़ा बोलने के ऑर्डर करके हैं, अगर आप इस पेश नहीं हुए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने टेलीग्राम कर दिया भाई मैं इस तारीख को पेश हो रहा हूँ कैथल के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई आज यहाँ पैरा लगा दो, उसका इनकाउंटर करके मार दो यहाँ पर, और उसके हाथों मरे के रिवॉल्वर दिखा देंगे और उसका खात्मा हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि पुल्लू कुछ आदमी भी लेकर आएगा। उससे पहले मजे मुँह से रखते थे, लेकिन लोंगोवाल जी बोले हमारे पंजाब के मुँह से रखने का पुल्लू जाट। बोला ठीक है जी। तो पेवे से बैठ लिए, नकली मुँह दाढ़ी लगा करके, तहमत बांध के, हाथ में तलवार ले ली, सरदार बन गए वो। और वो जो कंडक्टर था बस का हमारे तुझे का लगाया था, वो पहचान गया। अच्छा। तो भी पहचान के वो रहा था पास। बोला जी वो तो बहुत पुलिस हो रही है, आपने मारने के चक्कर में बहुत बोले। बोले बेटे तेरे से कोई पैसा लिया मैंने करना। बोले इसकी गाड़ी के ब्रेक कोर्ट का बिल्कुल बरना का लगा दिए, फिर तो कोई चिंता नहीं। बस उन्होंने बस के ब्रेक वहाँ लगवा दिए, ड्राइवर ने बताया नहीं भाई पुल्लू इसके अंदर रुका पड़े था बेचारा, उतर भाई पुल्लू को फंसा उड़ा मार दे भाई। उस टाइम गाना भी बना दिया था, लाल सिंह बदीना बड़ा गाना बनाया हुआ ना। अच्छा। तो पुलिस बाहर खड़ी रही। क्या गाना बनाया था? बस शहर में पुल्लू आ लिया, पुलिस ने मान के तक घेरा ला लिया। अच्छा। आगे आगे बढ़ने लगा, शेर के मुंह पर कुर्बानी का रंग चढ़ने लगा, एक मोटा दरोगा कोठी मरने लगा, मारे पेट में मुक्का काया मारे खा लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, मान के तक घेरा ला लिया। एक मोटा दरोगा अड़ने लगा, मरा पेट में मुकाई मारी खा लिया, शहर में पुल्लू आ लिया। लाल सिंह प्रचारी पहुंच गया जमानत लेने के लिए, सरकारी ऑर्डर चल रहा था, उसने ऐसा गाना बनाया था। बहुत बढ़िया गाना बना था। वो कैस्ट गुम होगी, आपको सुनाता मैं, कैस्ट नहीं है वो। अच्छा। वो खराब होगी उसमें। पुल्लू आ लिया, पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, शहर में पुल्लू आ लिया, पुल्लू ने मान के तक घेरा ला लिया। तो उस टाइम सारे ये बड़े बांके आप देख सकते हैं उनके, बहुत बांके नौजवान थे पुल्लू जी, मुझे रखते थे। हम मुझसे बाद में रखे, उससे पहले रखते थे।